नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मज़ेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गंगा रिवर सिस्टम में जितनी भी ट्राइब्यूटरीज है गंगा की, उसके बारे में हम बात करेंगे। आज लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज के बारे में, राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज के बारे में। तो पिछली वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। आज हम पढ़ेंगे गंगा की कितनी ट्राइब्यूटरीज है लेफ्ट बैंक में और राइट बैंक। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। स्टार्ट करने से पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगती है हमारी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो अपना सपोर्ट अब बनाए रखें हमारे साथ। तो बढ़ते हैं आगे। ये लेफ्ट में आप देख सकते हैं, ये है लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज गंगा की। रामगंगा रिवर, घाघरा रिवर, काली रिवर, गंडक रिवर, बूढ़ी गंडक, कोसी रिवर। ये लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज हैं गंगा की। गंगा हमारी सबसे लंबी नदी है हमारी इंडिया में। 2525 किलोमीटर इसकी लेंथ है। जिसने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लें। तो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो यमुना रिवर है, चंबल रिवर, बनस रिवर, सिंध रिवर, बेतवा रिवर, केन रिवर, सोन रिवर। आगे वाली इमेज में आपको सब समझ आ जाएगा जब आपको मैप के द्वारा बताई जाएगी ये जो इसकी ट्राइब्यूटरीज है। इतना मान लीजिए जो मेन ट्राइब्यूटरी है, जो राइट की मेन ट्राइब्यूटरी वो यमुना है। और लेफ्ट में जो सबसे मेन ट्राइब्यूटरी है गंगा की वो घाघरा है। और हम घाघरा की अगर बात करें तो ये जो घाघरा है सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी है गंगा की एज कम्पेयर टू वॉल्यूम। और सबसे लंबी ट्राइब्यूटरी जो है गंगा की वो यमुना है। यमुना एज कम्पेयर टू घाघरा। घाघरा है वॉल्यूम में, और जो लॉन्गेस्ट लंबी होने के हिसाब से वो यमुना है। और यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और यमुना और गंगा का मिलन इलाहाबाद के पास त्रिवेणी संगम, प्रयागराज बोलते हैं वो उस जगह को, त्रिवेणी संगम। वहाँ पर यमुना और गंगा का मिलन होता है, मतलब आपस में मिलती हैं दोनों नदियाँ। उधर वहाँ पर उस स्थान पर कुंभ मेला भी आयोजित किया जाता है, मतलब कुंभ मेला उधर ही होता है। ठीक है जी, समझ आ गया आपको। और इतना समझ लीजिए जो ये जो लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी से गंगा की वो ज़्यादातर नेपाल से निकलती हैं। और ज़्यादा और तिब्बत से, नेपाल से या तिब्बत से निकलती हैं। और जो राइट बैंक ट्राइब्यूटरी से उसमें यमुना मेन आती है, चंबल बेतवा आती है, सोन आती है। ठीक है जी, इस इमेज से समझा देते हैं आपको। ये देखिए, ये यमुना है, ये ये इस स्थान पे ये दोनों मिलेंगे आपस में, प्रयागराज त्रिवेणी संगम। और देखिए ये निकल रही हैं, ये जो गंडक, घाघरा, गोमती, ये ऊपर नेपाल या तिब्बत से निकल रही हैं ऊपर से। कोसी भी है, बेतवा ये लेफ्ट राइट बैंक है इसमें, चंबल। ठीक है, समझ आ गया आपको। और ये गंगा इन सारी नदियों से मिलके लास्ट में बे ऑफ बंगाल में अपने आप को एम्प्टी करती है। जिसने पीछे वाली नई वीडियो नहीं देखी वो जाके देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बढ़ते हैं आगे हम। अब हम बात करेंगे, ये देखिए, ये घाघरा रिवर है। ये देखिए ग्रेटेस्ट ट्राइब्यूटरी है गंगा की। और ये जो इमेज है ये त्रिवेणी संगम की इमेज है, जहाँ पर यमुना और गंगा मिलती हैं आपस में। और गंगा नदी के किनारे बहुत सारी होली साइट्स हैं, मतलब पवित्र स्थान है। हरिद्वार हो गया, प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया। हरिद्वार तो पता है आपको, जहाँ पर लोग स्नान करते हैं। माना जाता है, हिंदू धर्म में माना जाता है कि जो स्नान करता है गंगा में उसके सारे पाप धुल जाते हैं। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। और गंगा के नदी के किनारे मिलियंस ऑफ पीपल रहते हैं। मिलियंस के हिसाब से, लाखों के हिसाब से नहीं, मिलियंस के हिसाब से लोग रहते हैं इसके तट के किनारे। और इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट नदी है हमारी इंडिया की। और जो घाघरा है उसको 3 नामों से जाना जाता है, क्योंकि घाघरा नदी है उसको तीन नामों से जाना जाता है। नेपाल में उसको करनाली रिवर बोलते हैं। और मापचा तसांगपो तिब्बत में इसका नाम है। और अवध उत्तर प्रदेश में जो अवध है,
अवध में इसको बोलते हैं सरयू नदी। सरयू नदी के नाम से इसको जाना जाता है। ये इंडिया में इंटर कहाँ करती है, ब्रह्मगंज एरिया है उधर ये शारदा रिवर के साथ मिलकर इंडिया में एंटर करती है। और 507 किलोमीटर इसकी लेंथ है नेपाल में, और ये नेपाल की सबसे लंबी नदी है। जब नेपाल में ये बहती रहती है उसके बाद इंटर करती है इंडिया में। 507 किलोमीटर लेंथ है इसकी नेपाल में। और जब ये रेवलगंज इलाके में एंटर करती है बिहार के, तब ये गंगा नदी से मिलती है और तब इसकी लेंथ होती है 1080 किलोमीटर। ठीक है जी, समझ आ गया आपको। ये थी ट्राइब्यूटरीज के बारे में। आज हमने यमुना और घाघरा के बारे में पढ़ा ब्रीफली। ऐसे तो हमने 5-6 लेफ्ट बैंक के ट्राइब्यूटरीज के बारे में पढ़ा और 5-6 राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज की। तो अब हम बात करते हैं ऐसी ट्रीटी के बारे में जिसको फरक्का ट्रीटी भी बोलते हैं और ट्रीटी ऑफ 1996 भी बोलते हैं। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। ये ट्रीटी कब साइन की गई थी? 12 दिसंबर 1996। और किस किसने ट्रीटी साइन की थी? हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर तब के एच डी देवेगौड़ा थे। और बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उनके बीच ये ट्रीटी साइन की गई थी। विकास, जब फरक्का बैरेज का निर्माण स्टार्ट हुआ था, तब जो फरक्का बैरेज का काम था कि जो गंगा नदी का जितना भी पानी है उसको हुगली हुगली रिवर में टर्न कर देना और थोड़ा लिमिटेड अमाउंट में पानी बांग्लादेश में भेजना। और तब फिर क्या हुआ कि बांग्लादेश की जो सरकार है उसने बोला कि ये तो आप गलत कर रहे हैं, इसकी अगर ऐसा होगा तो हमको लिमिटेड अमाउंट में पानी मिलेगा गंगा का, तो हमारी फसलें सब खराब हो जाएंगी। और 3 मंथ्स का ड्राई सीजन पहले से चल रहा था बांग्लादेश में, जिसको देखकर इंडिया ने ये ट्रीटी साइन की कि जब 70,000 क्यूबिक स्क्वायर मीटर से पानी गंगा का कम होगा तो जो 60% वाटर होगा वो जाएगा इंडिया में और 40% वाटर वो बांग्लादेश में जाएगा। और जब 70,000 क्यूबिक स्क्वायर मीटर से पानी अधिक होगा गंगा रिवर का, तब 50% दोनों को मिलेगा। देखिए, समझ आ गया आपको। वो जो ट्रीटी है ये वैलिड 30 सालों के लिए थी। और जब नॉन क्रिटिकल मानसून होते थे तब ये बहुत हेल्पफुल थी बांग्लादेश के किसानों को, ये जो ट्रीटी थी, क्योंकि फरक्का बैरेज का निर्माण इसलिए किया गया था कि ज़्यादातर पानी है जो वो इंडिया में ही फ्लो करता रहे और बे ऑफ बंगाल में लास्ट में जाके मिल जाए। फरक्का बैरेज के बारे में पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है जी, समझ आ गया आपको। ये देखिए 50 ये लिखा हुआ है फ्लो ऑफ फरक्का 70,000 क्यूबिक मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, 50% होगा जब ज़्यादा होगा। और अगर 70,000 से 75,000 के बीच होगा तो इंडिया को 40% मिलेगा और उसको 60% बांग्लादेश को। और ठीक है, समझ आ गया आपको। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। तो अगली वीडियो जब भी आएगी हमारी, तो उस वीडियो में हम ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के बारे में बात करेंगे और उसकी कितनी ट्राइब्यूटरीज हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।